हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में, जहां पर आपको सारे विषयों की क्लासें प्रोवाइड कराई जाती हैं और हम आपके लिए लाते हैं केमिस्ट्री की क्लासेस। हमें इस बात का खेद है कि हम आपको पिछले कई दिनों से केमिस्ट्री की वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन आज आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल गई। आप लोगों से कहेंगे कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके लाए हैं रसायन विज्ञान की क्लासेस में हेलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियाँ। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं हेलो एल्केन का परिचय, उनका वर्गीकरण, उनका नामकरण और उनकी समावर्तता के बारे में। जिन लोगों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के हेलो एल्केन की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन जिसमें से हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहली इसकी विधि है, हेडिंग लगाएंगे, पहली विधि है औद्योगिक विधि बोलते हैं इसको, औद्योगिक विधि। इसी विधि में क्या होता है, कुछ किताबों में इसका नाम लिखा है एल्केनों का हैलोजनीकरण। एल्केनों का हैलोजनीकरण हेडिंग लग गई। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी एल्केन होता है उसकी क्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से करा लेते हैं। कोई भी एल्केन होता है उसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे। देखो हमारे पास एक एल्केन है RH, इसका नाम है एल्केन। अगर हम उच्च ताप पर इसकी क्रिया किसी हैलोजन से कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है RH और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड। क्या मिला, एल्केन की क्रिया हमने कराई हैलोजन से तो हमें मिला एल्काइल हैलाइड, या कह सकते हैं हेलो एल्केन, और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसकी भाषा लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्केन की अभिक्रिया जब किसी हैलोजन से कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। प्राप्त होता है एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे हमारे पास मेथेन है CH4,
इसकी अभिक्रिया हमने क्लोरीन से करा दी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा CH3Cl और HCl। ये हमारे पास था मेथेन और ये था हमारे पास क्लोरीन। इन दोनों की अभिक्रिया कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसका ताप था लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें प्राप्त हुआ क्लोरो, मेथेन या मेथाइल क्लोराइड या मेथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिन या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। नोट करें, पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक है, मिटा दे। इसके आगे लिखें, यदि यह अभिक्रिया अधिक समय तक और हैलोजन के अधिक में कराई जाए तो डाई एल्वेन और इसके बाद ट्राई एल्वेन या टेट्रा एल्वेन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मान लिया हमारे पास मेथेन है CH4, इसकी अभिक्रिया हमने क्लोरीन से कराई थी, जैसे कि अभी पीछे कराया था। उपस्थिति थी सूर्य के प्रकाश की और उच्च तापमान, तो क्या मिला था हमें? मेथाइल क्लोराइड यानी CH3 और Cl, इसमें से निकला था HCl। अब क्या होगा? इसकी अभिक्रिया का फिर से हम क्लोरीन से कराते हैं, बट हैलोजन क्या अधिक है, तो फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहेगी उच्च दाब में, तो यहाँ से फिर से एक H और एक Cl निकल जाएगा, HCl मिलेगा हमें CH2 और Cl, CH2 और Cl2। फिर इसकी अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से ही करा देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर से यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से Cl, तो HCl निकल गया। क्या मिला हमें? CHCl3। और इसकी भी अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से करा देते हैं, इसकी भी अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से करा देते हैं H प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? फिर HCl निकल जाएगा और क्या बचेगा? CCl4 बचेगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया अगर ना रोकी जाए तो ये डाई ट्राई टेट्रा हैलोजन बनाती है। और ये औद्योगिक विधि इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये सबसे सस्ती विधि है, इसमें अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके सबके नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है मेथेन। मेथेन की अभिक्रिया हमने किससे कराई? क्लोरीन से कराई।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl बाहर निकल गया और क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ है। फिर क्लोरोमेथेन की हमने दोबारा अभिक्रिया क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें मिला डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। फिर हमने डाइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर से HCl निकल गया और हमें क्या मिला? ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन और इसका सामान्य नाम है वो क्लोरोफॉर्म। फिर इसकी अभिक्रिया हमने क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई, HCl बाहर निकल गया और क्या मिला है? टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। अगर इसी अभिक्रिया को हम सामान्य रूप से लिखें तो क्या लिखेंगे? हमारे पास था, या इसका एक और एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 कह सकते हैं। ये हमारे पास एथेन है। एथेन की अभिक्रिया हम कराते हैं ब्रोमीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा? HBr तो यहाँ से निकल जाएगा और मिलेगा C2H5Br। फिर इसकी अभिक्रिया हमने ब्रोमीन से कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर यहाँ से HBr बाहर, क्या मिलेगा? C2H5H4Br। फिर इसकी अभिक्रिया हमने ब्रोमीन से ही कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ से HBr बाहर निकला, क्या मिलेगा? C2H3 और Br3। ऐसे आगे भी बहुत लंबी अभिक्रिया चलती चली जाएगी। ठीक है, पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। साइड हो गए, नोट किया? ठीक, अब इसके बाद दूसरी विधि लगाएंगे। ठीक है, एल्कीन से दूसरी हेडिंग है एल्कीन से। एल्कीन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, ऐसे यौगिक हमारे एल्कीन कहलाते हैं। जब हम एल्कीन की अभिक्रिया किसी भी हेलोजन से कराते हैं, हेलोजन हाइड्राइड से कराते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, जैसे हमारे पास एल्कीन है CH2 और इसकी अभिक्रिया अगर हम HCl से कराएं तो क्या होगा? तो ये यहाँ पर एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ जो अभिक्रिया होगी उसका नाम होगा योगात्मक अभिक्रिया। और इस योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा? डबल बॉन्ड जो टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी कि ये बनेगा CH2 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। और जो यहाँ से HCl क्या था? HCl तो H पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव। इनके जुड़ने पर क्या होगा कि H जाएगा ऋणायन वाले के पास और Cl ऋणायन जाएगा ऋणायन के पास, तो बनेगा CH3 और CH2Cl। इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। यदि मान लेते हैं हमारे पास दूसरा एक ग्रुप है जो कि असममित एल्कीन है, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2।
और इसमें हमने LCL से क्रिया कराई और क्रिया होगी योगात्मक वाली। योगात्मक अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो यह क्या बन जाएगा, बनेगा CH3 CH2 और CH2। लेकिन ऐसे क्या होगा, यहाँ से H, देखो यहाँ पर एक नियम लगेगा जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ इस नियम में क्या होता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेंगे जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो कार्बन इन दोनों के बीच है, तो हाइड्रोजन या तो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा या फिर इस वाले से जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा किससे, जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए इसके साथ, यहाँ बन जाएंगे 3 CH3 और क्लोरीन जुड़ेगा वहाँ जिसके पास हाइड्रोजन कम है इसके साथ, तो यौगिक बना 2-chloro-प्रोपेन। या इसका सामान्य नाम होगा 2DD प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड इसमें लिखेंगे जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो एल्केन बनते हैं। यदि एल्कीन असममित है तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम लागू होता है। मार्कोनिकॉफ नियम में अभी हमने आपको बताया क्या होता है, एक स्टार लगा के लिखेंगे मार्कोनिकॉफ नियम में हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास पहले से ही अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसको नोट करें पॉज करके, नोट कर लिया, ठीक है, मिटा रहे हैं।
यदि हम आपसे कहें यही अभिक्रिया, यदि यह अभिक्रिया ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, उपस्थिति में कराई जाती है, तो इसके लिए एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। अर्थात कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास या जिसके साथ कम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है कि CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया अगर हम HBr से कराएं, इसकी उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएं, तो अब क्या होगा, यहाँ बनेगा CH3 फिर CH और आगे CH2 है। देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 है, तो हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार वहां जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु कम हो। तो हाइड्रोजन इसके साथ कम है, यहाँ आ जाएगा पहले से 1 था और एक ये मिला के 2 हो गए, और Br कहाँ जाएगा, इसके तो इस प्रकार अगर पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लागू हो जाएगा। ये यौगिक के नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है ब्रोमीन। ये क्रिया आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई, तो मिला हमें ब्रोमो प्रोपेन या प्रोपाइल ब्रोमाइड। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब इसके बाद मिलते हैं हम अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।